जय जोहार संगवारी हो द स्टडी सर्कल में स्वागत है आपन के। और आज हमन देखतन गणित कक्षा 7वीं के जेमा हमन पढ़बो अध्याय 4 और जेमा हल करबो समीकरण के कुछ सवाल। ये हमर भाग 3 हरे। पहले भाग मन में हमन पिछले अध्याय मन के जो समीकरण के सवाल है ओला हल करे हन, तो ओला भी जरूर देख लो। ठीक है, ये सवाल है हमन मन के उदाहरण के सवाल है और जेमा नीलिमा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाती है। ठीक है, नीलिमा नाम की कोई लड़की है, वहाँ कोई एक स्थान है, स्थान नहीं बता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। मान लेते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। जब भी सवाल पढ़ता हो साथ साथ अगर ओकर चित्र बना सकते हो तो बहुत ही आसान होते वो सवाल ने समझना। तो चित्र बनाए के कोशिश करे करो और सवाल ने थोड़ा बार बार 3-4 बार ये पढ़ी के कोशिश करो। काहे जब कोई टीचर पढ़ते या कोई बड़े पढ़ते तो बोला 1-2 बार में समझ आ जाते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चा मन पढ़ते या जैसे तुम्हारे क्लास के मन पढ़ते तो मतलब थोड़ा 2-3 बार तो पढ़े में ही समझ आते हैं। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाती है, तो वो कोई एक स्थान है, मान लेते हैं ए स्थान है और वो बी स्थान की तरफ जावत है। ठीक है, ए स्थान से बी स्थान की तरफ जाता है। पहले घंटे वह एक निश्चित दूरी तय की चलती है कहते हैं। ठीक है, पहले घंटे वह एक निश्चित दूरी चलती है, 1 घंटा पहले घंटे वह एक निश्चित दूरी चलती है कहते हैं। अब ओकर बाद बोला थे दूसरे घंटे में वह पहले घंटे से 5 किलोमीटर कम चलती है। ठीक है, अब ओकर बाद तीसरा घंटे कहा था, तीसरा घंटे में दूसरे घंटे से 8 किलोमीटर कम चलती है कहा था। यानी कि वो टोटल कितना जो दूरी है ओला वह टोटल 3 घंटा में तय करत है। जो तो पूरा दूरी है ओला 3 घंटा में तय करत है। ठीक है, मान लेता ये पहला घंटा हो गया और ये दूसरा घंटा हो गया और वो पहुंचा थे तब तीसरा घंटा हुआ थे। 3 घंटा में दूरी तय करत है। उसके बाद आगे कहा था यदि कुल दूरी 48 किलोमीटर है तो वह पहले दूसरे और तीसरे घंटे में कितना चली कहा थे। अब वो बता भी देवा थे कि भाई जो कुल दूरी है ए और बी के जो दूरी है, ए और बी के दूरी वो करता है कहा थे 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर। अब हम मन से पूछा थे कि वो हाँ पहले और दूसरे और तीसरे घंटे में कितना दूरी चली था। इतना तो हम बना लें एक बार पढ़ के। अब फिर से एक बार पढ़ता ताकि कुछ और चीजों में निकल जाए। ठीक है, अब 3 घंटा के बाद बताते तो यहाँ पे लिखा जाता पहले घंटे कितना चली से, दूसरा घंटे और उसके बाद तीसरा घंटे। और कुल दूरी हम वाला दे दे हैं 48 किलोमीटर। ठीक है, पढ़थन एक बार फिर से सवाल ना। नीलिमा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। ठीक है, पहले घंटे में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, पहले घंटे का कहा था निश्चित दूरी तय करते हैं। माना निश्चित दूरी बराबर x है। मान लें कि वो निश्चित दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, तो वह x किलोमीटर चला था, यानी कि पहले घंटे में वह x किलोमीटर चला था। तो चित्र में भी बनाया जाता है x किलोमीटर। ठीक है, पहला घंटा में वह x किलोमीटर चल रहे हैं। अब कहा था दूसरे घंटे में पहले घंटे से 5 किलोमीटर कम दूरी चलती है। ध्यान दो भाई, 5 किलोमीटर कम दूरी चलत है। ठीक है, कितना किलोमीटर पहले घंटे से दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर, यानी कि जो जितना दूरी वो पहला घंटा में चल रही ओकर से 5 किलोमीटर कम कर दो। तो करे बर का करे पड़ी, हमारा तो पता ही नहीं कि पहला पहला घंटा में कितना दूरी चली से पता ही नहीं, 5 किलोमीटर कम कैसे करबो। तो का करबो कि जो अज्ञात दूरी रही से ओमा से हम 5 किलोमीटर कम कर दें। ठीक है, तो ये ऐसे लिखे जाए। ठीक है, और बाद आगे पढ़थन तीसरे घंटे में दूसरे घंटे से 8 किलोमीटर कम चलती है। अब ध्यान दो, यहाँ पहले घंटे से नहीं कहा थे, यहाँ दूसरे घंटे से कहा थे। जितना दूरी वो दूसरा घंटा में चले है, दूसरा घंटा में कितना की दूरी चले है वहाँ x ऋण 5 किलोमीटर। तो दूसरा घंटा में जितना चले वहां से 8 किलोमीटर कम चला थे। तो का करे पढ़ी x ऋण 5 और एमा हमन घटाल पढ़ी 8 किलोमीटर। और ये हमारे दूसरा घंटे के चले के दूरी है और हम 8 किलोमीटर और कम करने लगी। ठीक है, तो हमारे जो मिली वह जो तीसरा घंटे में चले हैं वो किलोमीटर दूरी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि हम चित्र में क्या लिख सकते हैं, दूसरा घंटे में वो चला थे x ऋण 5 किलोमीटर और तीसरा घंटे में चला थे x ऋण 5
ऋण 8 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारे समीकरण बनी है वो ध्यान दो, पहले घंटे की दूरी धन दूसरे घंटे की दूरी धन तीसरे घंटे की दूरी बराबर 48 किलोमीटर। यही हुई हमारे समीकरण कि पहला घंटा में जितना चली 16 जोड़ दो, दूसरा घंटा में जितना चली 16 जोड़ दो, तीसरा घंटा में कितना चली 16 जोड़ दो, तो हम बन के 48 किलोमीटर हो जाते। एला हमन हम समीकरण के रूप में लिखथन, पहले घंटा में x किलोमीटर चली, ओमा जोड़ देथन x ऋण 5 ला, ओमा जोड़ देथन x ऋण 5 ऋण 8 और बराबर 48। ठीक है, अब सब ला थोड़ा से सरल करके लिखथन, x धन x ऋण 5 धन x ऋण 5 ऋण 8 बराबर 48। x ला आपस में ही कर देथन, का केट हो x से 1x 2x और ये तीसरा x है, तो x धन x हो जाही। अब एक बाद ऋण 5 ऋण 8 बराबर 48। ठीक है, तो तीनों x आपस में जुड़ के क्या बना है 3x बना दी, और ऋण ऋण आपस में जुड़ जाही ऋण ऋण ऋण, तो ये क्या हो जाए ऋण 5 5 10 और 8 18, तो ऋण 18 बराबर 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मिली समझ ला 3x ऋण 18 बराबर 48। ठीक है, अब इला पक्षांतरित कर दे वो तरफ, तो क्या मिल जाइए हमारा 3x बराबर 48 धन 18, ऋण है वो तरफ जाके धन हो जाही, तो क्या मिल जाही 3x बराबर 8 8 16 का 6 हासिल आया 1 और 1 2 और 4 और 2 6, यानी कि जो 3 गुना x से ओला भी अब हम हल करथन, यानी कि x के मान यदि गुणा में है 3 वो तरफ जाही तो क्या हो जी भाग में, यानी कि x बराबर 66 भागे 3, या इला लिख सकथन हम 66/3, और 3 से जब इला काटथन तो का जाही 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यानी कि x के मान का मिल गया हमारा यहाँ से x बराबर 22 किलोमीटर। ठीक है, x बराबर 22 किलोमीटर हमारा मिल गया। अब एकड़ मान से हम बाकी के मान ला आराम से निकाल सकते हैं। x के मान का मिल गया 22 किलोमीटर मिल गया हमारा। ठीक है, 22 किलोमीटर में जब हम 5 किलोमीटर घटा देबो तो हमें दूसरा घंटा में मिल जाए, यानी कि 22 में हम घटा देते हैं 5 किलोमीटर, तो 22 से 5 घटाबो तो कितना थे 17 किलोमीटर। ठीक है, अब 17 में अब का घटाल पड़ी, देखो भाई यहाँ पे दूसरा घंटा के दूरी है, 22 में 5 जो घटा दे वो हरे, दूसरा ओमा 8 घटा देते, यानी कि 17 में हम का घटाल पड़ी, 17 में अगर हम 8 घटा देते तो हम का मिल जाए 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर बन के तीसरा एक दूरी, और ये तीनों अगर आपस में जोड़ दें तो क्या होते 7 और 9 और 2 7 और 2 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल आया 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 48 किलोमीटर कुल हमला मिल जाते। ठीक है, तो रही से सवाल जिला समझ के थोड़ा से समझ के अगर बनाऊं चित्र अगर बना लेता हो और ओकर समीकरण मतलब अगर ये कर लेता हो तो बहुत आसानी से सवाल बन जाते। ठीक है, ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं जो है प्रश्नावली 4.2 से, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। कहा थे जो वाक्य या कथन दे या शर्त दे ओकर से हमारा समीकरण बनाना है। अब क्या कहा थे किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। ठीक है, अब किसी संख्या के कहा थे, कौन सी संख्या नहीं पता हमारा, तो माना वह संख्या x है। ठीक है, माना वह संख्या x है, मान लेना मन कि भाई वो संख्या x है, y z कुछ भी मान सकते हो, जे तुम्हें आसान लगते हैं, या m मान सकते हो, चलो m मान लेता ना, अभी यहाँ m है। ठीक है, तब वो क्या हो गया वो संख्या m हो गया। फिर से मैं वाक्य पढ़ता, तो वाक्य है, वाक्य में फिर से क्या हुई
m संख्या के 2/3 भाग का मान। अब ये का बन जाई, m संख्या के 2/3 भाग का मान। ठीक है, कितना कहा थे, 24 कहा थे। ठीक है, अब इला ये कर लो। ठीक है, अब जो भी हमारे मन के भाई संख्या का है m है, m संख्या के 2/3 यानी कि m के यानी कि गुणा 2/3 और कर भाग बराबर 24, ये ऐसे बन जाइए। ठीक है, m संख्या के, ठीक है, 2/3 भाग का मान, ठीक है, करता है 24 से कहा था। तो इला हमने अब का लिख सकते हैं भाई, ये गुणा में है तो ये का हो जाए 2m/3 बराबर 24 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो 3 है, या एक दो चीज में बताऊं यहाँ पे जो आसान हो जाए, जैसे वो सबसे पहले एला यहाँ से शुरू करता है, m गुणित 2/3 बराबर 24। ठीक है, अब ध्यान दो जो 2/3 है यह m के साथ गुणा में है। ठीक है, अब m के साथ गुणा पे है, पर का सब चीज गुणा पे है नहीं, जो 2 है वह m के साथ गुणा में है और जो 3 है वह m के साथ भाग में है। ठीक है, यह भाग में है और यह गुणा में है। ठीक है, अब जब अगर मैं सीधा ये पलटूं इति पक्षांतरित करूं कहूं, तो गुणा है ते का बदल जी भाग में बदल जी, और भाग है ते गुणा में बदल जी, बदलते ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m बराबर 24 गुणित 3/2। देखो अब यहाँ पे का है ओला देखता एक बार, ओकर बाद हमारा समझबो इति वहां पे गुणा रही से, और यहाँ पे अब देखो अब ये यहाँ पे काम है गुणा में है और ये काम है भाग में। ठीक है, अब ध्यान दो जे गुणा में का रही से 2 रही से वो तरफ, अब वो है का हो गए भाग में हो गए 2, जो भाग में रही से 3 है वो अति कामा हो गए गुणा में हो गए। तो जब भी कोई संख्या या कोई परिमेय संख्या या भिन्न संख्या गुणा में रहते हैं ओला पक्षांतरित करथन तो वो संख्या पलट जाते। ध्यान दो जो हमारे मन के वो पार 2/3 रही से अब ये पार आके का बन गए 3/2 बन गए हैं। ठीक है, यानी कि वह पलट गए है, जो संख्या है वो वहां पलट गए है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, तो ये बहुत आसान कर देते हैं बाकी काम ला। तो का हो जाए m बराबर का हो जाए 24 गुणा 3/2 हो जाए। अब 2 से कट जाते 24 मतलब पता है, तो काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कहा जाए m बराबर 12 गुणित 3 यानी कि m बराबर 12 तिया 36। ठीक है, 36 वो संख्या है, तो हमारे जो कथन है वो का बन जाए 36 के 2/3 भाग का मान 24 होता है, 24 है, या मान 24 है। तो ये हमारे के जो कथन है वो पूरा बन गया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आई सो ही आप मतलब। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, यह उम्र वाला सवाल है, यह बहुत सारा जो सरकारी परीक्षा है ओमन भी ऐसे सवाल पूछे जाते, तो ऐसे सवाल हमेशा समझे की कोशिश करूँ। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगुनी है। अब दो जन है, कौन कौन है देखते हैं। पिता है और पुत्र है। ठीक है, पिता और पुत्र है। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगुनी है। ठीक है, ध्यान दो पिता के उम्र का कहा थे पुत्र के उम्र की दुगुनी है। ठीक है, पिता के जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के दुगुनी, या दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहले देखते हैं, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगुनी है, जो पुत्र है ओकर उम्र से दुगुनी है, तथा दोनों की उम्र का योग जो पिता पुत्र के योग है। तो पहले लिख लेता हूं मैं पिता, अब यहाँ पिता के मतलब जो है पिता के उम्र से है, तो पिता के धन पुत्र, जो पुत्र है दोनों के जो उम्र जोड़थन तो कर योग का है 51 ही कहा थे। फिर एक बार पढ़थन। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र से, ठीक है, काकर उम्र से कहा थे पुत्र के उम्र से दुगुना है कहा थे। तो सबसे पहले हम मतलब का चीज जाने पड़ी पुत्र के उम्र, तो मान लेथन पुत्र के उम्र का है एक्स से मान लेंगे, काबर पुत्र के उम्र एक्स माने हैं, काबर ओकर पुत्र से तुलना करेंगे, मतलब पुत्र के उम्र से तुलना करेंगे। तो पुत्र के उम्र का है एक्स है, तो पिता के उम्र का हो जाए दुगुना कहा जाए, 2 गुना एक्स हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
जो पिता के उम्र है वह पुत्र के उम्र की दुगनी है कहा थे। तो कर सकती हमन पुत्र के उम्र ला पहली ये करे हन माने हन पुत्र के उम्र ला पहली मान ले हन। तो पुत्र के उम्र ला माना लिख लेथन। माना पुत्र के उम्र का है x है, तो पिता के उम्र का हो जी, पिता के उम्र हो जाही यहाँ पे पुत्र के उम्र गुणा 2 या 2 गुणा x वही या फिर 2x। ठीक है, अब ओकर बाद का कहा थे बाकी सवाल तक था दोनों की उम्र का योग। अब दोनों की उम्र के योग में लिखा पिता की उम्र का है 2x है, पुत्र की उम्र का है x है, बराबर का बोला था 51। ठीक है, तब दो में एक एक समन जब जोड़थन तो क्या हो जाए 3x हो गया बराबर 51। ठीक है, अब 3 का हमारे थे गुणांक के तो हाँ गुणा मेरे थे x के साथ। अब इला का लिख सकते हैं भाई गुणा में है उतर भेजबो तो कहा भाग में। ठीक है, तो x बराबर का हो जी हम के 51/3। ठीक है, अब इला हमन हल कर सकते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी कि x बराबर 17। यानी कि जो पुत्र के उम्र है, पुत्र के उम्र कितना मिल गया हमारा 17 मिल गए। तो पिता की उम्र का हुई 17 के दुगना कर दो, यानी कि 2 गुनी 17, 17 दूनी 34। ठीक है, वर्ष और ये भी वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत ही सरल तरीके से समझे हुई। अगला सवाल देखते हैं। कहा थे किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपए का थे। भी पहला सवाल जैसे ये कोई संख्या मान लेथन, कोई संख्या का है x है मान ले, माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, अब क्या कहा थे x के कितना भाग कहा थे, x के 1/10वां भाग, x के 10वां भाग बराबर का कहा थे 250 या 2500 है रुपए है कहा थे। ठीक है, इला हम अब ये कर लेते हैं, थोड़ा देर पहले ही बता रहे हो। या इला हम क्या कर सकते हैं, ये अंश के गुणा अंश के साथ और हर के गुणा हर के साथ, यानी कि x/10 बराबर 2500 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 10 लावन पक्षांतरित कर देबो तो कहा जी भाग में है और तीजा का हो जी गुणा हो जाएगी 2500 गुणा 10, यानी क्या हो जाइए x बराबर 5 3 हो जाएगी, यानी कि क्या बन जी 25,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 25,000 वो रुपए के हरे ये वो संख्या है जेकर 1/10वां भाग या 25,000 के 1/10वां भाग का मान 2500 रुपए है। ठीक है, तो ये हमारे मन के ये भी सवाल बन गया। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ सवाल बहुत सिंपल से है और एक ही वाक्य के है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है और एक बार समझ जाऊँ तो बहुत अच्छा है और नहीं समझूँ तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है। लगातार दो संख्याओं का योग। अब देखो यहाँ पे दो संख्याओं का योग नहीं कहा है और मैं कहा जोड़ दे लगातार दो संख्याओं का योग, लगातार दो संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसा कि हमें लिखता ना पहले लगातार के मतलब का है समझो। मैं यहाँ अगर 2 के पहाड़ा लिखा हूँ 2 4 6 8 और बाद का आते 8 के बाद आते 10। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे 2 के बाद 4 आते का संख्या जब हम लिखते तो नहीं है, 2 के बाद का आते 3 आते। ठीक है, अब 4 के बाद का आते 5 आते 6 नहीं आए, यानी कि 2 3 4 5 6 बाद 7 8 बाद 9 और बाद 10। यानी कि अगर लगातार हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 यह का है लगातार है 5 6 या 7 ये हमारे मन के लगातार वाला है, यानी कि जो पूरा एक से शुरू होते हैं और वो बीच के जो संख्या मन के बीच के जो दूरी है वो हमेशा एक बने रहते हैं। ठीक है, तो मान लेता हूँ अगर मैं कोई संख्या 2 माना तो 2 के बाद वाला संख्या कैसे आई, जब 2 में 1 जोड़ दो तो 2 में 1 जोड़ू 3 आ जाएगी, और 2 के पहले वाले संख्या कैसे आई 1 अगर मैं घटा देता हूँ तो मतलब 1 मिल जाएगी। तो यही चीज ला बोला था लगातार वाला कि मान लेता ना अगर कोई संख्या मान लेता है, माना पहली संख्या बराबर x है, तो पहली संख्या का हो गया हम उनके x हो गए। ठीक है, अब x के बाद वाला संख्या का हुई x धन 1 हो जाएगी, हुई है ना भाई, x धन 1 हुई और
पहले ओकर से पहले ओकर बाद वाला संख्या ओकर से पहले वाला का हो जी x ऋण 1। हमेशा ये चीज याद रखो, कई जगह पूछे जाते हैं कि संख्या से छोटी संख्या लगातार वो संख्या है जगह से एक छोटे हो और एक बड़े हो, ठीक है। तो ये यही चीज यहाँ पे होता है लगातार। और एक बाद कौन सी संख्या है, ये तो हो गया x से शुरू करें, x के बाद वाला संख्या हो गया x धन 1 और ओकर बाद वाला का हो x धन 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि कहा होते अगर मैं 3 से शुरू करता हूँ तो 3 के बाद का थे 4 आते, जमा 3 में 1 जोड़े तो 4 आ गया, फिर ओकर बाद का थे यानी कि 3 में 1 जोड़े तो 4 है, तो 3 में 2 जोड़ूं तो का जी 5 आ जाएगी, ठीक है, यानी कि x धन 2 हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज वह आगे संख्या मन बढ़त जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब दूसरी संख्या का वही ओकर हिसाब से हम के दूसरी संख्या बराबर x धन 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे मन के पहली और दूसरी संख्या दोनों मिल गए हैं। अब दोनों के योग कितना हुआ कहा थे 15 हुआ कहा थे, यानी कि x धन 1 ला जब हम जोड़ते यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जब जोड़ा था तो 15 मिला थे कहा थे, ठीक है। यानी कि हमारे कहा हो जी x धन 1 बराबर 15, तो x का हो जी 2x हो जाएगी धन 1 बराबर 15, ठीक है। अब ये एक ला तरफ पक्षांतरित कर तो काम हो जाए ऋण में हो जाएगी, तो 2x बराबर 15 ऋण 1 यानी कि 2x बराबर 14 हो जाएगी वहां, या 2 गुणा है x के साथ, अब 2 गुणा में है उस तरफ जाए भाग में हो जाए यानी कि x बराबर का हो जाए 14/2, या इला हल करबो तो का हो जाए 2 एकम 2 2 सत्ते 14, यानी कि x के मान यहाँ से का मिल गया मतलब का मिली x के मान हमारा मिल गए 7, तो फिर x प्लस 1 यानी तो पहली संख्या का मान हो गया, पहली संख्या के मान का हो गए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा मिल गए x के मान मिल गए हमारा 7, यानी कि पहली संख्या के मान जो है वो हमारा मिली इसका मिली से 7 मिल गए। तो दूसरी संख्या का हुई पहली संख्या के मान में 1 जोड़ दो यानी 7 में 1 जोड़बो तो दूसरी संख्या के मान में 7 और 1 8, और 7 में जब हम 8 ला जोड़ता हमारा तो वह 15 के बराबर होते यानी कि हमारा जांच भी सकता। तो ये तो रही से संगवारी हो कि कैसे हम छोटे सवाल अभी समझ सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। अगला सवाल है किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है एवं परिमेय संख्या 19/24 से कहा था। अब ध्यान दो भाई, कोई परिमेय संख्या है, संख्या का हर, अब लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले तो लिखते हैं भाई परिमेय संख्या है तो वह अंश बटे हर में रही, ठीक है। अब उकर बाद का कहा थे जो हर है, हर जो है वह अंश से, यानी कि अगर अंश है मान लेते हैं, अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं अंश बराबर x मान लेते हैं, तो हर कितना है कहा थे अंश से 5 बड़े है कहा थे, ठीक है, अंश से 5 बड़े है कहा था। तो हमारे मन की परिमेय संख्या का बन जी x बटे यानी कि ये हर का बन जी x धन 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो परिमेय संख्या का हो जी x बटे x धन 5, ठीक है। और वो कितना के बराबर परिमेय संख्या कितना है कहा थे 19/24 से कहा थे, ठीक है। तो अब एला हमारा हल करना है, समझिए इसे एक बार फिर से देख लो भाई। परिमेय संख्या में क्या होते हैं या भिन्न संख्या में अंश और हर होते हैं, वो क्या कहा थे अंश ला नहीं बताते, बहुत सीधा हर ला बताते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर, ठीक है, किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है, यानी कि जब हम अंश में हम काला जोड़ा था, अंश में हम 5 ला जोड़ देवा था तो हमारे मन के का बन जाते हर बन जाते। एक स्थिति हम का माने पढ़ी कि भाई अंश कुछ तो हो ही है ना, कुछ तो मान हो ही अंश के, तो हम अंश के मान ला का मान ले हम x मान ले, ठीक है। अब हर बराबर का कर दे अंश में हम 5 जोड़ दे तो का आगे x धन 5, अब ओकर बाद जो हमारे परिमेय संख्या रहते ओकर रूप में लिख दे अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर ला लिख दे यानी कि x बटे x धन 5, और वो क्या कहा थे कि परिमेय संख्या 19/5 है कहा थे, परिमेय संख्या 19/5 है कहा थे। तो हमारा का निकालना है ओकर मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगर कोई भी दिमाग साधारण से दिमाग लगा है तो बहुत आसानी से ये कर सकते हैं, x बटे x धन 5 है, ठीक है, बराबर का दे 19/24, ठीक है। तो अब देख लो भाई कि जो अंश है वो अंश के बराबर हुई और हर के बराबर हुई, जैसे कि x बराबर यहाँ में क्या बोल सकता हूँ 19 हो गया,
और x धन 5 बराबर का हो गया वो 24 हो गया। यह एक साधारण, ये अभी मैं हल नहीं कर रहा हूँ, एक साधारण एक तरीका है भाई जो दिमाग लगा सकते हो कर लिए। ठीक है, तो x के मान बोले सीधा मिल गया 19। ठीक है, और x धन 5 के मान हो गए 24। ठीक है, तो एला में क्या हल कर सकता हूँ, x बराबर 5 धन में होती लेकिन तो ऋण में होती, यानी 24 ऋण 5, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगी, 24 में जब 5 घटाता है तो 19 ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो x के मान है वो मूला में सीधा मिल जाएगी 19। ये यहाँ से भी सीधा हल कर सकता हो तुम्हारा, ये जो दूसरा तरीका है वो कैसे हम ना सीधा हल कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं हल करना है, समीकरण से ही हल करना है, तब कैसे हल करें पढ़ी देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x बटे x धन 5 है। ठीक है, और बराबर 19 बटा 24 है। तो यहाँ पे एक होते तिर्यक गुणागत है ना, जे मन पढ़े हुई ओमन जानत हुई, और जो मन नहीं पढ़े हैं ओकर मन ले कोई बात नहीं, हमन देख लेबो। तो ओकर गुणा का होते, ये जो नीचे है और ओमन हमेशा याद रखो बराबर रहना बहुत जरूरी है। तो ओमन का होते एकर हर के गुणा ओकर अंश से हो जाते, और एकर हर के गुणा ओकर अंश से हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि होई का x के गुणा 24 के साथ हो जाही, बराबर लगते बीच में, और 19 के गुणा हो जाही x धन 5 के साथ। ठीक है, ये चीज समझे इसे कि एक दूसरा के जो अंश और हर है ओकर साथ गुणा हो जाते हैं, तो यही तिर्यक गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा। गुणा ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आते कि तिर्यक गुणा के उपयोग करना आना चाहिए सब झल्ला। ठीक है, ओकर बाद आगे देखथन। ओकर बाद अब गुणा कर दो तो 24x एती हो जाही, बराबर 19x हो जाही धन। अब यहाँ पे हम क्या करेल पढ़ी, 19 के गुणा 5 से करेल पढ़ी, 19 गुणित 5 करो, 19 गुणित 5 का होता है 95। ठीक है, तो अब हमारे मन के का हो जाए, एक समीकरण बन गए। ठीक है, एक समीकरण बन गया। अब हमन का करथन, x ला एक साइड करथन, तो इति का हो जाए 24 x से होती पक्षांतरित कर देबो, x ला होती पक्षांतरित कर देथन, तो का हो जाए ऋण 19x बराबर 95। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेथन, ये तिर्यक गुणा यहाँ पे उपयोग करे हैं, यहाँ से ऐसे कर लेथन, तो वो का हो जाए 24x ऋण 19x बराबर 95 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाए, 24 में जब 19 घटी तो क्या बच जाही, 5x बच जाही, बराबर 95 आ जाही। ठीक है, अब 5 का है माँ 5x बराबर 95 है, अब 5 गुणा में है उतर ले जाओ तो क्या हो जाए भाग, यानी कि x बराबर का हो जाए 95 बटा 5। ठीक है, अब इला हमन काट सकथन, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 नियम 45, यानी कि x के मान हमारे यहाँ से क्या मिल गए, 19। ठीक है, x के मान हमारे यहाँ से 19 मिल गए, और जब हमन x के मान ला यहाँ रखथन, x के मान ला अंश के मान 19 से हम 5 जोड़बो तो कितना आ जाही, यानी कि 19 में जब हम 5 जोड़तन तो वापस हमारा 24 मिल जाते हैं। तो अंश के मान यहाँ पे 19 हो गए और हर के मान 24 हो गए। ठीक है, तो ये सवाल फिर बन गए। ठीक है, ये तो रही संगवारी हो कुछ सवाल जो हम देखें प्रश्नावली 4.2 से, बाकी सवाल हम अगले वीडियो में बनाबो। ठीक है, और तब तक के लिए हमारा दो विदा। और अगर कोई भी सवाल आप मन के समझ में नहीं आते, या कुछ तरह के डाउट है, या कोई तरह के और समस्या है कि जो हल नहीं होते, तो हम बता सकते हो कमेंट करके। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।